नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 21 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए ये तस्वीर देखिए आप। ये एक तस्वीर है, देखो, ये देखो, आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ है जबरदस्त खरीदारी की, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भीड़ क्यों है। ये भीड़ इसलिए है कि ग्राहक टूट पड़ा है आलू के ऊपर। नया आलू जो मंडी में आ रहा है, ठीक है जी, नया आलू जो मंडी में आ रहा है, होशियारपुर का ऊना। अभी उसकी क्वालिटी भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्या भाव बिक रहा है वो भी बताऊंगा। उसके लिए अब हो रही है मारा मारी, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं अच्छी बात पता क्या है, नए आलू के लिए भी अच्छी बात यह है कि फिलहाल नया आलू जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पा रहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल अक्टूबर में जब नया आलू की शुरुआत हुई थी, एंडिंग जब मंथ होने वाला था, उस समय जब नए आलू की शुरुआत हुई थी होशियारपुर से और बाकी जगहों से, उसके बाद 10 दिन के अंदर आलू ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि जो गाड़ियां थी वो 40 से 50 हो गई थी। कितनी? 40 से 50 गाड़ियां जो हैं वो नए आलू की हो गई थी। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि पिछले साल आलू में अच्छी खासी तेजी भी थी। 1400-1500 रुपए तक आलू सूर्या बिकता था, 1800 तक भी आलू गया था। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अक्टूबर के एंड में गाड़ियां जो हैं वो 10-12 गाड़ियां आनी शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते 10 तारीख तक जो है 50-60 गाड़ी तक चली गई थी और अच्छी खासी मात्रा में आलू आने लग गया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आलू की जो फ्रीक्वेंसी है नए की, वो पूरी तरह से दिखा रही है कि भैया आवकों में फर्क है। आप सीधा सीधा आप खुद उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड आपके सामने है। आवकें कितनी आ रही हैं? आवकें पिछले साल से लगभग आधी आवकें इस समय मंडी में पहुंच रही है। अभी तक मेरे हिसाब से गाड़ी में सिर्फ मंडी में सिर्फ एक बार जो है 35 गाड़ी मंडी में पहुंची है। उसके बाद कभी गाड़ी आई है 12, कभी एक बार 11-12 गाड़ी भी रही है। शुरुआत तो 1-2 गाड़ी से हुई थी, उसके बाद फिर कभी गाड़ी रही है 23-24, कभी गाड़ी रही है 27-28। आज भी गाड़ियों में थोड़ा सा असमंजस सुनने में आ रहा है। कोई कह रहा है भाई 27-28 गाड़ी है, कोई कह रहा है 30-35 गाड़ी है। लेकिन हाँ, ये है कि भाई 30 के लगभग जो गाड़ी है वो है। और अभी तक अगर आज 30-35 गाड़ी होती है तो आज और जो इससे पहले 30-35 गाड़ी, 2 दिन का रेशो गाड़ियों का बराबर हो जाएगा। अब बात है पुराने आलू की जी। तो पुराने आलू की का देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आजादपुर मंडी में जो आलू इस समय आ रहा है वो आलू लूज आ रहा है। मैंने खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों से चेक किया है, सारी चीजें देखी है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं ना मंदा है आलू। अच्छी क्वालिटी का आलू जो है वो मैं आपको बताऊं, अच्छी क्वालिटी का आलू तो आजादपुर मंडी में पहुंच ही बहुत कम रहा है अब। क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक है सबको पता है कि यहाँ पर भरमार है हल्के आलू की, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी चीज ये भी पता है हमारे दर्शकों को कि भैया नया आलू भी यहाँ मंडी में पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से जो ग्राहक का रुझान है वो नए की तरफ हो जाता है डाइवर्ट। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें जो है, अब सबसे मेन तो क्वालिटी, दूसरा जो आवक, ठीक है। और आवक भी इसलिए ज्यादा है और क्वालिटी भी इसलिए यहाँ पे हल्की है, क्योंकि यहाँ पे पता है कि जो आलू हल्का कहीं नहीं बिकेगा वो यहाँ बिक जाएगा, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात यह है, कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल शर्मा जी, हमने इसी हिसाब से आलू को निकाला कि हमारे पास 8 से 10 गाड़ियां थी आलू की, ठीक है जी। तो हमने तेजी का भी हमने आनंद लिया और हमारे दिमाग में पहले से ये चीज सेट थी, जैसा कि आपका चैनल भी लगातार बताता रहा कि भाई साहब बाजार कभी एक समान नहीं रह सकता, बाजार में उतार चढ़ाव जरूर आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस समय लोग आपका मनोबल तोड़ रहे थे कि भैया नहीं, आलू तो तेज होगा ही नहीं, आलू तो जो है वो मंदा जाएगा, आप देख लेना, ये होगा, फेंका जाएगा, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, उस समय हमने और हमारे चैनल ने पूरा धीरज बनाया। ऐसे झूठा धीरज नहीं, आपके लिए पूरा निरीक्षण किया, लोगों से हमने बातें करी, लोगों से हमने जानकारियां ली कि भाई साहब बताओ हमें आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। और ना जाने किस किस तरीके से जानकारियां जुटा के हमने आपको बताया कि नहीं जी, जो लोग कह रहे हैं ना वो चीज गलत हो सकती है और समय जो है वो बदल सकता है। हालांकि कोई भी भगवान नहीं है। और देखिए समय बदला पूरा 1 महीना है, 1 महीना बहुत होता है जी तेजी का। और आप एक चीज को आप लगातार जब चैनल देखेंगे ना, तो मैं तो कहता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, आप लोग स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन एक चीज का आपको आकलन जरूर हो जाएगा कि जब भी किसी चीज में तेजी बनी रहेगी,
जब भी किसी चीज में तेजी बनी रहेगी तो आप ये मान के चलिएगा कि उसके बाद बाजार नीचे आएगा। ठीक है, 1 महीने की तेजी बहुत होती है। मैं कहता हूं 10 दिन तेजी बन जाए ना बाजार में, दिल बाग बाग हो जाता है। 1 महीने में दब के आलू निकला है। और ये जो आलू है ना, ये हमारे उन्हीं भाइयों का आलू है जिनके पास 10-10, 20-20, 15-15 गाड़ियां थी। उन्होंने तेजी के समय में अच्छा आलू निकाला और अच्छा फायदा लिया उन्होंने। अगर 200 सवा 200 की तेजी थी ना तो उनको 250 रुपए की तेजी मिलती थी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी। अब इस समय अगर बहुत अच्छा आलू भी आ जाएगा तो कितनी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ये उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ये चीज हमें भी सीखने को मिली है आपसे कि आप जब तेजी हो ना, उस समय हल्का आलू मत निकालो। जब तेजी हो तो अच्छी चीज निकालो, उस समय आपको अच्छा भाव मिलेगा। आप अगर मंदे में अगर आप अपना अच्छा आलू निकालोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। जो आपने तेजी उस समय ले ली, यानी अगर 250 की तेजी तो 25-30 की एक्स्ट्रा तेजी आपने ली, अब आपको वो तेजी इस समय नहीं मिल पाएगी। क्योंकि क्या है ना, अब नया आलू शुरू हो चुका है, ग्राहक कन्वर्ट हो जाता है, नए आलू में दिमाग चेंज हो जाता है, लोग की सोच चेंज हो जाती है, नई की तरफ रुझान हो जाता है। ये बड़ी चीजें होती हैं। बाकी शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार का दिन होते हुए जो है बाजारों में रौनक है, बाजारों में ग्राहकी है। बाकी फड़ों पे मैं देखो इसलिए ऊपर चढ़ता हूं आपके लिए, कोई मेरे को कोई शौक नहीं है, कोई मेरे को आनंद नहीं आता, लेकिन अब आप एक आदत सी बन गई है आप लोगों के लिए कि भाई ऊपर चढ़ करके मैं थोड़ा सा मंडी की तरफ पूरा कैमरा रोटेट करूं। क्यों, नीचे से क्या है ना, चीजें नजर नहीं आती। जब आपको दिखाई रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और सही है ना, आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दें। मेरी भावनाओं में जी कोई कमी नहीं है। बाकी कोई कमी आपको लगती हो तो आप जरूर बताइएगा। और मैं तो कहता हूं कि आगे भी इसी तरह से आपकी सेवा में हम तत्पर रहेंगे। और हमेशा कहता रहा हूं, जिस समय तेजी थी उस समय भी मैं कहता रहा हूं कि भले ही तेजी का माहौल रहा है, उस समय भी मैंने कहा कि भले ही तेजी है, लेकिन आप सिर्फ हमसे जानकारी लीजिएगा, करिएगा अपनी बुद्धि और विवेक से। 10 जगह आप 10 चैनल देखिएगा, खाली हमारे नहीं 10 चैनल देखिएगा, और फिर आप ये देखिएगा क्रेडिबिलिटी जो है वो किस चैनल की ज्यादा है। उस हिसाब से जो है वो आप उसको तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करके और फिर अपने हिसाब से, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगर नुकसान होएगा तो हमारे किसान का होएगा, नुकसान होएगा तो हमारे व्यापारी का होएगा। और जिसका जिस तन लागे वो तन जाने, ये जो कहावत है बहुत बड़ी कहावत है। तो जिसका दुख होता है ना उसे पता होता है, किसी को पता नहीं चलता। बाकी हाँ, ये जरूर है कि हमारे दिल में भावनाएं जरूर है। हम नहीं चाहते किसी का भी कभी नुकसान हो, और हमेशा उन्हीं भावनाओं से आपको जानकारी देते आए और देते रहेंगे। तो चलिए जी, आज की हम रिपोर्ट शुरू कर देते हैं। आपको बताते हैं कि आज क्या। ये देखो जी, ये देखो जी, जबरदस्त। बस हम नए आलू पे ग्राहक टूट गया। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ भाव आज बन गया, कैसा बाजार आज बन गया जी। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 50 केजी के होते हैं। यानी जो ये पैकेट आप देख रहे हैं, इस पैकेट का हम आपको जो भाव बताएंगे वो 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। तो चलिए, आज पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी गुड मॉर्निंग, राम राम। गुड मॉर्निंग जी। कोश दीपक जी ठीक हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है बाबूजी। आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया जनाब। बाबूजी आज कितनी क्या गाड़ियां, क्या माहौल है जी? आज एक जगह है जी 168 गाड़ी हैं, हाँ एक जगह है 176 जी जो चौकीदार गिनते हैं जी जी। और बाबूजी आमदनी है पंजाब की आज 29 गाड़ी है, पुराने की 2 गाड़ी पंजाब की, LR की 2 गाड़ी हैं, सूर्या की 30 गाड़ी हैं, स्टोर की 21 गाड़ी हैं, चिपसोना 23 गाड़ी है, संबल 3 गाड़ी है, फ्रेश गाड़ी 112 है, बैलेंस 64 गाड़ी है जी। कुल मिला के 176 गाड़ी है जी। तो बाबूजी आज जैसे कि गाड़ियों का ये फर्क वही गिनती वाला आ जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी, चौकीदार का इनका गिनती का फर्क है जी। तो बाबूजी ज्यादा नहीं, 4-5 गाड़ी का फर्क आता है जी। तो बाबूजी ये जो आपके अब चल रही हैं, क्या लगता है ये आपके कब धीरे धीरे नीचे उतरेंगी? आपके पुराना कम होता जाएगा, नया बढ़ता जाएगा। बाबूजी कब तक कम हो सकता है? अभी 8-10 दिन लग जाएंगे? हाँ, हफ्ता 10 दिन लगे, क्योंकि अभी आलू पुराना आलू है। यानी अभी स्टोर भी खुले हुए हैं, वहीं से निकल रहा है आलू? हाँ, स्टोर का आलू आ रहा है जी। और धीरे धीरे जैसे पूरी तरह से स्टोर बंद होंगे, हाँ जी, हाँ जी, तब जाके कहीं मान सकते हैं कि भाई हाँ आलू कम हो जाएगा, नया बढ़ जाएगा, फिर नए के कई इलाके और चल पड़ेंगे। जी बाबूजी, सही बात है। तो बाबूजी ग्राहकी कैसी देखी जा रही है? दुकानदारी ठीक है, नए की दुकानदारी ठीक है, पुराने में थोड़ा कम हो गया ग्राहक। हाँ, 1-2 दिन से देखा जा रहा है। भाव भी टूट गए हैं पुराने के। बिल्कुल बाबूजी। बाबूजी नए की क्वालिटी अब कैसी? क्वालिटी ठीक आ रही है। बाबूजी कितनी गाड़ी बताई नए की? नए की 24-25 गाड़ी है।
बाबूजी वैसे एक फ्लैक्चुएशन तो देखो चल ही रही है, हाँ, जैसे कि पिछले साल हमने नवंबर में देखा 60-70 गाड़ी हो गई थी बाबूजी। नहीं कि हो जाएंगे अभी 30 गाड़ी शुरुआत है ना ये अभी देखो। नहीं, जैसे पिछले साल तो शुरुआत भी जल्दी हो गई थी थोड़ी सी, हाँ तो नहीं, अक्टूबर के एंड में ही आलू आ गया था, हाँ तो में आ है गया। ना। और 10 दिन बाद जोर पकड़ लिया था, यानी 10 नवंबर के आसपास गाड़ियां 50-60 हो गई हाँ थी। जी, हाँ जी। नहीं आलू पीछे ज्यादा बिक रहा है। हाँ। आलू तो कई इलाके निकल गए हैं, पीपली वगैरह निकल गया है, हम्म। पर वहाँ की डायरेक्ट लोडिंग हो रही है बिहार की और असम की। अच्छा बाबूजी, नए आलू के लिए बाबूजी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बाबूजी हर बार जाता है? हाँ जाता है, जाता है। पंजाब से भी रैंक लोड होंगे अभी, तुम जाओ। अच्छा, रैक जाएंगे बाबूजी? हाँ जी। तो इसका असर पड़ता है फिर आलू पे थोड़ा बहुत, डिमांड पे जब पड़ेगा? क्वालिटी ज्यादा होती है तो इधर उधर जाएगा, भाव मिलेगा, वहीं किसान भेजेगा। हाँ। हाँ जी। बाबूजी अब वैसे क्वालिटी में कुछ 2-3 दिन से फर्क आ गया, ठीक आ रही है अब? हाँ क्वालिटी ठीक आ रही है, आलू मोटा हो गया है। आलू मोटा साइज का आ रहा हाँ जी, है, हाँ जी। ठीक है। बाबूजी दिन ब दिन क्या आलू में और थोड़ी बढ़ोतरी होगी क्वालिटी में? हाँ क्वालिटी में बढ़ेगा जी, नया बढ़ा वो ना, पुराना कम होता जाएगा, नई पुरानी की बिक्री भी कम हो गई है बहुत। हाँ जी, जी। नई की बिक्री खुल गया है अब, क्योंकि जितना भी ग्राहक था सब नए में घुस गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी कल की बैलेंस गाड़ी कितनी बताई आपने? कल की गाड़ी 65 है। 65 गाड़ी बैलेंस है, तो यानी 24-25 गाड़ी तो नई की है। हाँ जी, हाँ जी। नया एक ही दिन मेरे ख्याल से बढ़ा था, 34-35 गाड़ी हुआ था, हो गया था। वो हाईएस्ट अभी तक की गाड़ियां हाँ हैं, जी, हाँ जी। है ना, इस साल की। इस साल की। और बाकी तो फिर कभी 21 होती है, कभी 20, कभी 24, कभी 27। आज 28-30 है नई गाड़ी नई की गाड़ी। 23-24 बता रहे थे आप? एक में 24 है, बाद में अभी आई है ना। अच्छा अच्छा, मतलब दो जगह से हाँ, रिपोर्ट आती है। दो जगह से रिपोर्ट आती है ना, एक जगह कम दिखा रहा है, एक जगह 29 दिखा रहा है, जी। एक जगह 26 दिखा रहा है। बाबूजी वैसे ये दोनों जगह कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से रिपोर्ट आती है? एक तो सिक्योरिटी गार्ड वाली है, हाँ सिक्योरिटी गार्ड वाली है, ठीक है जी। एक ये पल्लेदार जो लिखते हैं, अच्छा, उसमें पल्लेदार। फर्क इसलिए आता है, कोई लोग ना कम लिखवाते हैं। जब आपके पास 4 गाड़ियां, आपने 3 लिखवा दी, इसलिए तो पल्लेदार किसको लिखवाते हैं जी? पल्लेदार पल्लेदार लिखते हैं। पल्लेदार खुद ही लिखते हैं? एक पल्लेदार आता है, वो अच्छा जी, लिखता है। अच्छा किसी का पल्लेदार है वो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कौन सी फर्म का पल्लेदार है वो? नहीं ऐसी है। अच्छा, तो वो वाला उसको सब लोग पैसा वैसा देते होंगे, हाँ, जो तो भी देते होंगे, है ना, फिर लिखते हैं। वो सबके लिख करके और आगे भेज एक देते जगह हैं। बना के भेजते हैं। तो हमेशा जैसे कम कौन से में रहती है, ज्यादा कौन से में रहती है आपके हिसाब से? कम पल्लेदारों में जाती है। पल्लेदार वाली रहती है, 4-5 गाड़ी का फर्क आ हाँ, जाता 4 है, गाड़ी में फर्क आता है। जैसे किसी पे ज्यादा गाड़ी हो कम लिखवाता हाँ है जी, हाँ कि जी। नजर ना हाँ, लगे। नजर ना लगे। हाँ जी। ठीक है बाबूजी। तो बाबूजी अब क्या कहेंगे, फिलहाल जंगीराबाद का आलू और संभल का आलू लेट है? नहीं जंगीराबाद संभल तो आ जाएगा। कब तक आएगा बाबूजी? अभी तो 1 हफ्ते 10 दिन बाद आ जाएगा। 10 एक दिन बाद आ जाएगा। और बाबूजी जंगीराबाद वाला? जंगीराबाद में अभी 20-25 दिन का टाइम है जंगीराबाद में। और बाबूजी नए आलू की अगर हम बात करें, क्वालिटी कितनी डाउन हो गई है, या अभी फर्क नहीं है ज्यादा? ये फर्क है, काफी अच्छा। फर्क है। आलू 700 का भी बिक रहा है, 600 का भी बिक रहे हैं। कौन कौन से बाबूजी? नए आलू। अच्छा, नए आलू है ना। हाँ जी, 600-700 की मार्केट समझो आज की। होशियारपुर बाबूजी? होशियारपुर और ऊने का 700 रुपए। 700। और बाबूजी जो पुराना आलू है उसमें? पुराने का कोई भाव नहीं है, पुराने का 300-400। कौन सा आलू जी? ये 37 में 300-400 रुपए क्वालिटी के डाउन हिसाब से है क्या? लेके 500 रुपए तक की क्वालिटी है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो क्वालिटी में कुछ फर्क आ गया ज्यादा? हाँ लूजपन आ गया है। लूजपन आ गया लूजपन इस आ वजह गया। से। और बाबूजी चिप्सोना अलीगढ़ वाले? चिप्स ना 500, 550, 600 रुपए तक? 600 का नहीं। 600 नहीं, 550? 500। ठीक है। और बाबूजी सूर्या आलू? सूर्या 700-800। 700 से 800। हाँ ये भी चंदोसी वाला। अच्छा, ये चंदोसी वाला बताया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो बाबूजी इसका भी क्वालिटी डाउन हो गई है? हाँ डाउन बिक्री कम पड़ जाती। और जो अच्छी क्वालिटी का अगर बाई चांस कोई आ जाए तो? 900 रुपए समझ लो। 900 रुपए तक है ना। कोई ठीक है। चिप्स सोना बिक रहा है चंदोसी 550 का से लेके 650, 700 तक। 700 तक। हाँ, कोई लॉट, अच्छा लॉट जो आ जाए है ना, 600, 650। वो तो खैर लोग समझ ही जाएंगे, जैसे हम 650 बोल रहे हाँ हैं, जी। 50 रुपए अपने हिसाब से वो बढ़ा लेंगे बढ़ा लेंगे। क्वालिटी के हिसाब से। क्योंकि दिल्ली में नया आलू आते ही ना, ग्राहक नए में घुस जाता है बाबूजी, घुस जाता है। चाहे आलू कितना पुराना बढ़िया हो, जी। पर वो नए के चक्कर में हो जाता है बाबूजी। कम ग्राहक हो जाता है। और बाबूजी डायमंड आलू? डायमंड वही 500, 550, 600। और जी संभल एक्चुअल में क्या है, पुराने का कोई रेट नहीं है, ग्राहक को पसंद आया, क्वालिटी के हिसाब से हाँ है। जी, तो रंडी मक्खी वाली बात हो गई है। जी बाबूजी, सही बात है बाबूजी। यानी कि हम जो एक चीज बोलते रहे ना, हमने अपने पता दर्शकों को क्या समझाया था? बाकी ये है
कि हम लोग कहते थे स्टोर में, किसान बोलता था आलू नहीं है, आलू नहीं है। हाँ। आलू भी है स्टोर में। भाजी देखो, ये तो अंदाजा था ही कि आलू तो रहेगा, और ये भी पता था कि लास्ट में हल्का आलू निकलेगा। निकलेगा। और देखो लोगों ने रोक के रखा हुआ था। भाजी तो देखो, उसकी वजह है। ऐसा है ना, एक चीज और है कि अब जैसे जिन लोगों के पास में मान लो 10 गाड़ियां थी, जी। तो हम यही बोलते रहे कि अपने हिसाब से आप निकालते रहो। एक्चुअली में पता है क्या हुआ, पिछले साल लास्ट में पुराने आलू में तेजी आ गई थी। हाँ, वही चीज दिमाग में वो थी। 1400-1500 थे। हाँ, किसान के दिमाग में वही चल रहा था। वो चीज भी थी। हाँ। और अभी देख लो उसका असर भी नजर अभी आ रहा है। बहुत लोगों ने रोका हुआ था इसी वजह से कि मतलब तेजी का माहौल बन जाएगा, तेजी का माहौल बन जाएगा। पर इस साल आलू ज्यादा है। कोई बात नहीं बाबूजी, फिर भी तेजी तो बनी है बाबूजी। हाँ, अब देखो एक महीना तेजी रही है 200 सवा 200 रुपए की, और क्या चाहिए। तेजी बनी रही है, पर जहां लोग कह रहे थे कि आलू मंदा बिकेगा, किसान के आइडिया जो थे हाँ, वो पूरे नहीं हुए। देखो बाबूजी, ये तो कभी भी इंसान की हमेशा जो डिमांड है ना, वो हमेशा बढ़ती रहती है। क्योंकि पिछले साल 1415 को 25 बिक गया था। हाँ, इस साल नहीं बिका। फिर भी बाबूजी देखो, पिछले साल के मुकाबले तो पता क्या अंदाजा लगा रहे थे लोग कि भाई पिछले साल तेजी थी, ये साल मंदे का रहेगा। फिर भी जाते जाते एक महीना तेजी बन गई। तेजी बन गई, जब भी लोगों ने अभी भी 700 रुपए के लेके आलू रखे हुए हैं। हाँ, और बाबूजी ये लोगों को लग रहा होगा कि लोगों के पास आलू है, लेकिन हमारे किसान और व्यापारी भाई बड़े समझदार हैं। जिनके पास 5 गाड़ी थी, उन्होंने एक एक करके गाड़ियां निकाली हैं, निकालते रहे तो फायदा मिला उन्हें। हाँ, फायदा मिला। अब लास्ट में अगर हल्का आलू बच भी गया है और थोड़ा डाउन उसका भाव में उसके हिसाब से मिल रहा है, तो कोई लॉस थोड़ी है। लोकल बिक जाएगा उनका, लोकल बिक जाएगा, कोई लॉस नहीं है। लोकल में ठीक है भाव। और बाबूजी आजादपुर में पता आपके क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब हल्का आलू ज्यादा आ रहा है। हल्का ज्यादा आ रहा है। हाँ, नीचे उतरा हुआ बहुत है। हाँ, नीचे 24,000 कट्टा है नीचे। मैं आपको बताऊं, जो अच्छे आलू है ना, वो तो बहुत सारी मंडियों में जा रहे हैं, छिबरा मऊ वगैरह जा रहे हैं, और बहुत जो अच्छी अच्छी मंडी है यूपी की ना, वहां जा रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं बढ़िया आलू जो 26,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ है। ये भी एक बड़ी बात है पुराने आलू। जी बाबूजी, हाँ हाँ, सही बात है। उसमें कुछ नया नहीं उतरा होगा। नया तो गाड़ियों में ही है, गाड़ियों से बिक जाता है। काला पड़ जाएगा, हम तो भाव नीचे ऊपर करके देना पड़ता है। सही बात है बाबूजी। बाबूजी ऊना वाला क्या भाव बिक रहा जी आलू? 700 रुपए। 700 रुपए। और ये वाला इधर होशियारपुर वाला 600, 650, 650। बाकी ये जालंधर माछीवाड़ा कब तक आएगा बाबूजी? एक हफ्ते बाद आ जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते में जाएगा। बाबूजी गुल्ले वुल्ले क्या भाव बिक रहे हैं जी पुराने के? अब कोई भाव नहीं है, 200, 250 जहाँ ग्राहक मांगे देना पड़ता है। हाँ, सही बात है, ग्राहक के दिमाग में नया आ गया। और बाबूजी जो क्या नाम है, बम्पर आलू है जी? बम्पर की 37 का बम्पर बिक रहा है 400, 450 का जी। और हाईब्रिड की बम्पर की डिमांड बहुत कम है, कई दिन हो गए लगा हुआ है, बिक नहीं रहा जी। बाबूजी आज शुक्रवार का दिन है, ग्राहक की कैसी रहेगी? ठीक है, ग्राहक ठीक रहेगी। ग्राहक की मतलब यहाँ कम नहीं होती, ग्राहक आज भी ठीक रहेगी, कल भी ठीक रहेगी। बस आपको के ऊपर बात होती है। नया आलू तो इतने ले जाते हैं लोग जितना बिक जाए। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बम्पर और बताओ थोड़ा सा, बम्पर की क्या पोजीशन होगी? बम्पर की पोजीशन जी 450-500 की है 37 की। हाईब्रिड की है 300, 350। अच्छा बाबूजी, जो LR आलू है उसके भाव पे भी कुछ फर्क पड़ा है, या वो अपनी जगह बिकता है? वो अपनी जगह बिकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी जगह बिकता है। क्या वो 21-22? हाँ, 21-22 है। वो दूसरा वाला 600, 650। ये यूपी और पंजाब का। 600। ठीक है, तो बाबूजी अब क्या कहोगे? चलते चलते हौसला बढ़ाने वाली कोई बात कहो जी। और किसान भाइयों का अब नया आलू आ गया है, अब नए में घुसेंगे लोग। नई राह देखेंगे, अब जो भी होगा नया में देखा जाएगा। अब इसका आस्ते आस्ते सब इलाके निकल जाएंगे। चलो जी, पुराने वालों ने तो जो भाग्य से तेजी मंदी देखी, पुराना ठीक रहा। हाँ, पुराना ठीक रहा बाबूजी। मैं कह रहा हूँ ना कि ओपिनियन मेरी ये है कि पुराना ठीक रहा, जिस हिसाब से साल शुरू था, जिस हिसाब से पिछले साल तेजी थी, क्योंकि किसान ने बड़ी सोच समझ के आलू निकाला। हाँ, कोई ज्यादा अपना दपड़ी नहीं करी, ज्यादा कोई तेजी का माहौल नहीं बनाया, ज्यादा कोई मंदे का माहौल नहीं बनाया। आस्ते आस्ते आलू मंडियों में बेचते रहे। हाँ बाबूजी, हर भाव उनको मिला। बिल्कुल भाव बाबूजी, भी स्टैंड रहा जी बाबूजी। अब नए वाले के लिए कॉम्प्लीमेंट दे दो जी, वो भी आस लगा के बैठे हैं जी। अब देखो, अभी तो पंजाब चल रहा है, अभी कई है, बाकी नया तो नया ही है। बाबूजी अगर मान लो 10 दिन में हमारा पुराने की आवक घटती है और नए की आवक 40-50 पे रहती है ना बाबूजी, तो मेरे को लगता है नए के भाव में भी सुधार रह सकता है। सुधार रह जाएगा, फिर नए इलाके भी आ जाएंगे। नए इलाके आ जाएंगे, तब तक क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी भी हो जाएगी, आलू पक भी जाएगा, थोड़ा कच्चेपन खत्म हो जाएगा जी। तो बाबूजी थोड़ा सा दिखाते हैं, अपने पास बम्पर नजर आ रहा है मुझे, क्या क्या भाव है जी बम्पर? ये हाइब्रिड का बम्पर है जी, 350 का है। ठीक है। और बाबूजी हाइब्रिड आलू और बताओ क्या भाव जी? हाइब्रिड का यही 300, 350 का आलू है। ये भाव है जी। राजस्थान में भी बिका 450, 400। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका।
एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म कर। नए का भाव बता ही दिया है। हाँ जी, बता 700, दीजिए, सारे बता दिए जी भाव आपने। किशन गोपाल रामोतार जी। 308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर है 98 113 86 587। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है बाबूजी। और चलिए मैं एक बार आपका बोर्ड भी दिखा देता हूँ जी दर्शकों को। तो चलिए, हमारे साथ बाबूजी जुड़े थे, इन्होंने आपको पूरी जानकारी आज के बाजारों की दे दी है कि क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आए हैं। देखिए, ये 308 किशन गोपाल राम अवतार के नाम से इनकी फर्म है जी, और आप संपर्क कर सकते हैं। देखो, लगातार 3.25 साढ़े 3 सालों से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, लगातार आपको जो है जानकारी देते हुए आ रहे हैं। और देखिए जी, हमारे गुप्ता जी बुला रहे हैं। गुप्ता जी पकड़ो बाइक, उधर से घूम के आता हूँ मैं, बाइक पकड़ लो, बोलना मत, अभी आवाज आएगी फिर नहीं तो। गुप्ता जी बुला रहे हैं, मैंने कहा चलो, तो चलो जी गुप्ता जी के पास भी चलते हैं। और ये देखो जी, गुप्ता जी के पास में, नमस्कार जी, नमस्कार। हटिया हटिया। तो चलिए जी गुप्ता जी, कोई नहीं, ऐसी रखो ऐसी रखो, मैं लगा। हाँ जी गुप्ता जी, हाँ जी, कैसे भीड़ भीड़ लगा रखी है, बताओ। लगा रखी है। ऊपर हाँ, चलो भाई। अच्छा। कैसा माहौल है? माल अच्छा है, बिक्री भी अच्छी है, नए आलू भी ज्यादा पकड़े हैं। मैं तो देख रहा हूँ ग्राहक खड़े हैं आपके पास, बढ़िया हाँ से। हाँ, ग्राहक खड़े हैं। अच्छा, ये क्या भाव बिक रहा है गुप्ता जी नया आलू? नया आलू 700 रुपये, 680 700 रुपये। कौन सा है जी, ये होशियारपुर है ऊना है? होशियारपुर है। होशियारपुर का है। दो तरह के दिख रहे हैं जी मेरे को, ये ऊना का शायद, ये कौन सा है जी? दोनों ही होशियारपुर है? ऊना ही तरह ही है, ऊना बॉर्डर का ही है। हाँ, भाई साहब, ऊना बॉर्डर का है दोनों आलू। ये थोड़ी सी काली है, हाँ। ये हल्का सा थोड़ा पीला है। पीला है। और ये बताओ जी, ये 680 700 रुपये पूछ रहे हैं। अच्छा जी, तो गुप्ता जी पूरा जो नया आलू है उसकी क्वालिटी में कुछ सुधार आ गया क्या? नया थोड़ा मोटा हो रहा है धीरे धीरे? हाँ, मोटा हो रहा है। ठीक है। ये वाला एलआर क्या भाव है जी? एलआर 600 साढ़े 600 रुपये पूछ रहे हैं इसकी। ये वाला जो एलआर लूज हो गया भाई लूज साहब? हो गया सब पुराना आलू। अच्छा, क्या कह रहा है पुराने के लिए ग्राहक, क्या कह रहा है? तो हमें ग्राहक की पुराने की। ठीक है। ये कौन सा आ गया जी? चिप्सोना। क्या भाव चिप्सोना? 600 रुपये। लूज हो गया भाई साहब, लूज हो गया आलू, लूज पर जा रहा है आलू लूज हो गया जी। ये भी चिप्सोना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लूज हो गया भाई साहब। ये 37 है। 37 आ गया। अच्छा, इसमें अब देखो गढ़ आलू ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ, लूज पर एक सार आलू नहीं है, लूज भी हो गया आलू और गढ़ आलू आ रहा है। ये बिल्कुल सूत्र डॉक्टर आ रहे हो, छटपट के नहीं आ रहा है आलू। बिल्कुल, आप देख लो जी, आलू लूज हो गया भाई साहब, ये देखो, इसी वजह से अब नहीं पकड़ रहा जल्दी। क्या कहोगे जी? अब पिछले साल हम देख रहे थे अक्टूबर एंड में जो नया आलू है उसकी गाड़ियां बढ़ गई थी, लगभग 50-60 गाड़ियां जो है ना वो 10 नवंबर के आसपास हो गई थी, मतलब बढ़ते बढ़ते। अभी इस बार गाड़ी कभी 24, कभी 25, कभी 30, 35 गाड़ी आज, 35 40 वही 27-28 गाड़ी के लगभग का रेशो आया निकल के। थोड़ी बहुत और आ जाएगी, 2 4 5 आ जाएगी, है ना। तो गाड़ियां लेकिन बढ़ी नहीं है प्रॉपर। आलू बढ़ेगा ही ना, घटेगा नहीं। पुराने की बिक्री कम होगी, नए की पुराने की तो खैर कम हो ही गई क्योंकि आलू लूज हो गया। चलो जी, तो क्या क्या भाव बेचे जी आपने आलू पुराने वाले? पुराने वाले 450 500 रुपए, 37 400 से 500। माइक पास करो अपने। हाँ, माइक पास। 400 500 37 रुपए है। हाँ, एला 600 साढ़े 600 रुपए, चिप्सोना 550 600 रुपए, सूर्या 600 साढ़े 600 रुपए, अलीगढ़ का चंदौसी का 700 750 800। ये पूछ रहे हैं, नया बता ही दिया। हाँ, नया 680 700। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 9675 781684, विनोद गुप्ता। चलिए, धन्यवाद गुप्ता जी। लो जी, बोर्ड देख लो जी, गुप्ता जी की फर्म है और इन्होंने दिखा दिया। देखिए, नया आलू जो इनके पास में बिका है 700 रुपए तक। और ग्राहक जो है, आपने देखा होगा, सारे ग्राहक जो है, ये देखो, ये ग्राहक जो है सारे नए की तरफ रुझान लगा करके खड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जो पुराना आलू है वो कहीं ना कहीं लूज होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से अब कोई भी ग्राहक जल्दी से उसकी तरफ नहीं देख रहा है। एक यही कारण है कि मंडी में आवक ज्यादा होगी। चलिए, ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम आपकी सेवा में तत्पर रह सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।